हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, पहली बार विजिट करें, लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो को फॉरवर्ड करना है तथा सब्सक्राइब करना है मोर अपडेट पाने के लिए। चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, कोई भी नोटिफिकेशन या फिर एग्जाम से या रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाता है। और अंत तक बना कर रखिएगा। आज हम बात करेंगे सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम जो है, आप लोग इंटरव्यू दिए थे विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में, उसका जो है, जैसे कि एक पोस्ट था, बहुत सारा स्टूडेंट का डाउट था कि पियोन का जो पोस्ट होता है सर, उसका जो है काम क्या होता है, ठीक है। और उसको जो है कि पियोन के साथ साथ डॉक्टरी वाला का रहता है, उसका प्रमोशन होता है या नहीं, और यदि प्रमोशन होता है तो कब होता है। और इसका साथ ही साथ हम लोग जानेंगे इसका जो पे स्केल जो है क्या रहेगा, आपका टोटल अलाउंस के अलावा जो भी फैसिलिटी मिलता है उसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, और टोटल जो नेट हैंड आपको मिल जाता है, बाय हैंड जो सैलरी मिल जाता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए अंत तक बना कर रखिए, शुरुआत करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ पियोन इन कोर्ट, पहला आंसर, ठीक है। तो इसका क्या होगा, बेसिकली पियोन ऑफ द कोर्ट यूज टू डू ऑल ऑफिशियल वर्क रिलेटिंग टू court and they assist its official for the smooth working of courts, like to the call the cases, to put up the file, to word the letters communication, to open and close the court, to clean the same expect plumbing, to serve water and tea to officer या like that। अब इसका हिंदी में देखते हैं। कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि पियोन को ही हिंदी में बोला जाता है चपरासी, ठीक है। और चपरासी के अलावे उसको आदेशपाल के रूप में भी जाना जाता है, मतलब कई नाम से जाना जाता है, जैसे उसका ये आदेशपाल भी कहा जाता है, उसे चपरासी भी कहा जाता है, ठीक है। और ये पोस्ट यदि देखा जाए तो आज के ज़माना छोटा बड़ा कुछ होता नहीं, जॉब जॉब होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको पता होगा कितना महामारी चल रहा है अभी आज के दुनिया में। तो देखिए इसका वर्क क्या होता है कि इसका कर्तव्य होता है कि फाइल जो रहता है वहाँ का जो भी वर्क होता है कोर्ट में, ठीक है, सिविल कोर्ट में जो भी वर्क रहता है उसका जो फाइल रहता है, या किसी लेटर जो टाइपिंग करके देते हैं फोर्थ ग्रेड वाले, फोर्थ ग्रेड वाले जो टाइपिंग करके देते हैं, ठीक है, तो उसका जो है आपको आदेश मानना पड़ता है ऑफिसर का, और उसका जो फाइल जो है एक जगह से दूसरा जगह, मतलब दूसरे ऑफिसर तक पहुंचाना पड़ता है। और संबंधित अधिकारी के अनुभागों, है ना, और लेखा विभागों को सौंपना, विभिन्न पत्रों को प्रशासन या प्रेषण अनुभाग को सौंपना, स्टोर सामग्री का संग्रह करना और सौंपे गए अन्य अधिकारियों कार्यों को सौंपना। मतलब कहने के उद्देश्य जो अधिकारी द्वारा जो भी काम दिया जाएगा आपको, चाहे वो फाइल से रिलेटेड हो या पत्र से रिलेटेड हो, या किसी को बुलाना हो यदि कोई कर्मचारी के या ऑफिसर को, ठीक है, तो जो है आपको उसे वहाँ तक आपको जानकारी पहुँचाना है। और इसके अलावा जो है आपका बोला जा सकता है कि पानी, जैसे पानी उनी जो है पिलाना है, इस पियोन का ही काम रहता है अधिकारियों का। और इसके अलावा चाय भी हो सकता है, ठीक है, चाय भी होगा, पानी चाय तो ये नॉर्मल है, ये तो आपको करना ही है। साथ ही साथ छोटी मोटी वर्क भी आपको करना पड़ सकता है, जैसे कि यदि आपका कंप्यूटर में नॉलेज है तो आपको ऑफिस में यदि वर्क ज़्यादा है तो अभी आपको वहाँ पर लगा सकता है, ठीक है, कुछ समय के लिए। ऐसे नहीं कि आप परमानेंट उसी का वर्क ले रहिएगा, बट आपको थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा यदि आपको जानकारी है इस क्षेत्र में तो, ठीक है। अब यदि बात किया जाए तो इसका प्रमोशन यदि देखा जाए तो सामान्य स्थिति में चपरासी के जो पियोन, मतलब पियोन जो ग्रेड का होता है उसको प्रमोशन होता है उसके कामकाज या कौशल या सेवा का समय और संगठन के नियम के आधार ही होता है। मतलब यदि आपका जो काम करने का तरीका यदि अच्छा रहेगा, ठीक है, यदि सारे जो अधिकारियों से वार्तालाप का जो जिस प्रकार से आप वार्तालाप करेंगे, और वार्तालाप यदि सर्टिफिकेशन रहा और वर्क भी सही तरह से रहा, ठीक है,
और आपका जो स्किल है, जैसे कि कोई भी अधिकारी यदि कुछ काम को दे देते हैं और आप निष्ठापूर्वक उस काम को कर लेते हैं, तो इस आधार पर यदि समय देखा जाएगा, मतलब सेवा समय का मतलब वही होता है कि आपका कि 1 साल के अंदर करते जो भी आपने एक्टिविटी किया, यदि सर्टिफाइड अधिकारी हो गए तो आपका जो है प्रमोशन तय है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और विभिन्न परीक्षण देखा जाता है, एक्टिविटी देखा जाता है। ठीक है, और प्रमोशन जहाँ तक बात है, तो आप पहले बार नियुक्ति होंगे तो ग्रुप डी में यानी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में आप योगदान देंगे सिविल कोड में। उसके बाद जो है नया रिक्वायरमेंट जैसी आती है, तो 1-1.5 साल 2 साल के बाद आती है, आपको पता होगा। तो उस केस में जो है जो भी वर्क जिसका अच्छा कार्यकाल कौशल एक्टिविटी अच्छा रहा, तो उसको जो है वो अपडेट करके जो है ग्रुप सी में कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप जो है बात करते हैं कि जो है नया जो है अभी रिक्वायरमेंट जो भी ग्रुप डी में चयनित होंगे, मतलब चतुर्थ वर्ग कर्मचारी में पियून पोस्ट के लिए जो भी चयनित होंगे, उसका जो बेसिक सैलरी है, तो देख पा रहे हैं आप 18,000 से लेकर 56,900 तक लिखा हुआ है। तो कहने के उद्देश्य है कि सैलरी जो है बाय हैंड 2 इंटू बेसिक सैलरी। कहने का मतलब है कि 18,000 इधर आपका है बेसिक, उसके बाद डीए जो भी है अभी वर्तमान समय में जो है 40-45% डीए इंक्लूड रहेगा, और एचआर रहेगा, हाउस रेंट का फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी और डीए, मतलब कुल मिला कर आपका जो है 24-25 हज़ार आपको अभी मिलेगा वर्तमान में। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे वर्क कैसे करते रहिएगा, और 1-1.5 साल के बाद फिर आपको 35,000 30-35 हज़ार हो जाएगा। फिर धीरे धीरे उसका इंक्रीमेंट बढ़ता है, मतलब लेवल का अनुसार। ठीक है, तो जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा आपका पे स्केल भी बढ़ेगा, आपका सारा चीज़ जो है बढ़ते चलेगा। और इसी के साथ साथ जो है आप अपना वर्क पर ध्यान दीजिएगा, तो आपका जल्दी जो है प्रमोशन का जब भी होगा तो आपका लिस्ट में नाम उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग जान गए हैं कि किस प्रकार से इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, और जो भी जो है अभी इन्फॉर्मेशन आएगा इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम बैक टू बैक आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।